नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, ईडी की गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद भूपेश और चैतन्य के वकील हर्षवर्धन परगनिया ने याचिका दायर की। दरअसल शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। चैतन्य बघेल को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग हेराफेरी की गई है। दरअसल सोमवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। ईडी के मामलों को लेकर लगाई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरी याचिका पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। कोर्ट ने कहा था कि अगर हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं? अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आम आदमी कहां जाएंगे? एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। भूपेश बघेल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कुछ धाराओं की असंवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। याचिका क्रमांक 303 में उन्होंने मुख्य रूप से धारा 45 की व्याख्या को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच में हुई। भूपेश बघेल की ओर से अलग अलग अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें एक ईडी और उसके उप निदेशक के खिलाफ है। वहीं दूसरी याचिका सीबीआई छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ है। इसके साथ ही भूपेश के बेटे चैतन्य ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है। दायर याचिका में पूर्व सीएम बघेल ने कहा था कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही हो सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।